में सोचा कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ के अलावा तो यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मैं संगत कहाँ से इकट्ठी करूंगी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बिल्कुल गुरु जी के शब्द, जैसे कहते हैं ना गोल्डन वर्ड्स, आज आपको सबको पता होगा कि 2010 से आज 2020 हो गया है, 10 साल में इतनी संगत इकट्ठी हो गई, इतना पूरा अमेरिका भर गया संगत से। कई लोगों को मेरा नाम पता है, कईयों को पता भी नहीं है, बट गुरु जी ने वहां से मेरे घर से उस बेसमेंट से स्टार्ट करा। मेरे पास एक चोला नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि गुरु जी मुझे ऐसा कुछ हुक्म दे देंगे। मेरे पास चेयर तक नहीं थी, मेरे पास जुतियां तक नहीं थी। आजकल कितना इलैबोरेटेड सत्संग होता है, लेकिन गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया, 2 फूल और 2 दिए, सिंपल। क्योंकि गुरु का आना ही सबसे बड़ी इंडिकेशन है, सबसे बड़ा त्योहार है। हम ये चीजें करते हैं अपनी खुशी के लिए और उनके आदर के लिए, डेफिनेटली, बट इट शुड बी डन टू अ लिमिट। और वही मैंने आगे सबको कोशिश करी है बताने की। कहते हैं कि गुरु जी सत्संग जहाँ भी होता है वो 3 तरह से ब्लेसिंग्स मैसेजेस भेजते हैं। जैसे ही आप घुसते हैं तो शब्द बजते, शब्द से आपका कोई ना कोई मैसेज आता है, फिर आपको लंगर प्रसाद मिलता है। मेरे जैसा इंसान जो इतनी बीमारियों से जूझ रहा है, उसके लिए लंगर नहीं है, अमृत है। मुझे यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं। गुरु जी ने शायद 2010 में जो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो सत्संग स्टार्ट करे मेरे थ्रू, शायद मेरे लिए ही वो कृपा थी कि मैं लंगर खाती रहूं उनका और चलती रहूं। और तीसरा गुरु जी कहते थे कि मैं सत्संग करने वाले दा और सत्संग सुनने वाले दा दोनों का कल्याण करना। क्योंकि जो सुना रहा है वो तो गुरु जी का फैला ही रहा है उनकी कृपा, लेकिन जो सुन रहा है शायद वो सत्संग उसके लिए हो। शायद आज इस सभा में कोई ऐसी संगत हो जिसको की हेल्थ इश्यूज हो मेरी तरह या होने वाले हो, और वो आज कन्विंस हो जाए कि हाँ, गुरु जी का लंगर ही सब कुछ मेरे नैया पार लगा सकता है। टू द पॉइंट कि मेरे को तो यहाँ पर कैंसर का भी शक हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, ब्रेस्ट सर्जरी हुई, लंग्स निकले, सब कुछ हुआ। डॉक्टर ने बोला था 100% कीमो होगी, लेकिन नहीं हुई। डॉक्टर ने लंग्स निकालने की इमीडिएटली बार आधे घंटे बाद और गुरु जी ने पहले ही हमारी की एक बेटी है छोटी सी, जिसको पता भी नहीं था कि मेरी को ऐसी कुछ इशू है, उसको सपने में दिखा दिया। कहती कि चेस्ट की क्लीनिंग कर रही, फाइंड अप फॉर अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। जब गुरु जी को बोलते हैं तो हम उनका लेवल हमसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जब हमारे घर में 2010 में सत्संग स्टार्ट हुआ तो हम मटेरियल चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, राइट, बट मैंने कहा मैं चोले कहाँ से लाऊंगी। चलो एक वस्त्र निकल आया, किसी तरह मैंने वो स्वच्छ गुरु जी का आसन बना दिया। मेरे पास चेयर नहीं थी गुरु जी का एक आदर से रिस्पेक्टफुली गुरु जी का सत्संग करने के लिए। हम अपने बैकयार्ड में गए और हमने देखा कि एक स्विंग पड़ा हुआ है, एक जो सिंगल सीटर होता है। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा, मैंने कहा इज इट योर्स, कैन वी टेक इट टू द बेसमेंट बिकॉज आई नीड टू डू माई गॉड्स वर्शिप। कहता दैट्स नॉट माइन। मैंने कहा दैट्स नॉट योर्स। तो कहते तुमसे पहले जैपनीज रहते थे, शायद उनका होगा। तो लैंडलॉर्ड के बच्चे कहते हैं नो, दे नेवर हैड इट। तो गुरु जी ने लगता है अपना झूला वहां पर पहले से बिठा के रखा हुआ था। फिर मेरे बेटे को सपना आया, तब वो छोटा ही था, लाइक 11 साल का था, कि भाटिया आंटी मेरे को कुछ जुतियां दे रही हैं। और मैं भाटिया आंटी को बोलती हूँ कि आंटी मुझे ना एक ही तो सत्संग करना है, तो एक ही जुत्ती चाहिए होगी मुझे। तो आंटी मुझे एक पर्टिकुलर देती है, तो ये ड्रॉ करके उनको दिखाता है आंटी को कि ये मेरी मॉम को दी थी गुरुजी ने। तो भाटिया आंटी कहती है ये तो मेरे पास है। अब मुझे तो ये बात पता नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से कोई जुतियां ले लें, यहाँ मिलती भी नहीं है। मैंने कहा छोड़ो यार, 2-3 महीने बाद कोई इंडिया आएगा जाएगा तो मंगा लेंगे।
तो 1 महीने के बाद मेरे अंकल इंडिया गए, तो गुड़गांव संगत को ये सपना याद था, तो उन्होंने जुतियां अरेंज करके यहाँ मंदिर गए, बड़े मंदिर ब्लेस कराने। तो वहां पर एक आंटी खड़ी हुई जिन्होंने बाद में देखा ये जुतियों को, कहते मैंने तो ये जुतियों के साथ गुरुजी को इस मंदिर में चलते हुए अभी देखा है। जय गुरुजी, क्योंकि मैं जुतियां रख नहीं रही थी, तो गुरुजी ने बोला कि लगता है जौहर आंटी मानेगी नहीं, इसको पहन के ही दिखानी पड़ेगी कि मैं ही जुतियां भेज रहा हूँ। तो गुरुजी को बताने की मतलब मेरा जवाब गुरुजी ने वो जुतियां पहन के मुझे दे दिया। सत्संग तो इतने हैं कि शायद मैं बोलती रहूं और इतना टाइम भी शायद नहीं होएगा, लेकिन फिर मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। लेकिन हाँ, कुछ शब्द आखिर में जरूर बोलना चाहूंगी कि गुरुजी ही हमको पकड़ के चलाते हैं, गुरुजी से जुड़ो पदार्थों से नहीं, क्योंकि मटेरियलिज्म अपने आप आएगा। जब भी यहाँ घरों में सत्संग होता है तो मैं संगत को यही बोलती हूँ जो फर्स्ट टाइमर्स आते हैं कि आज के दिन अगर मांगना है तो गुरुजी से ये मांगो कि गुरु चरण मेरे घर पधारे, क्योंकि जब गुरु चरण पधारेंगे तो ही आपका कल्याण होएगा। हम सब गुरुजी का साकार रूप बहुत मिस करते हैं, स्पेशली May 31 आज का दिन, लेकिन वे अपने निराकार रूप से ही हमारी हर जरूरतें पूरे कर रहे हैं। आज इतनी संगत बढ़ गई है, करोड़ों अरबों में हो गई है। हमें फैमिली ओरिएंटेड होते हुए भी उन्होंने एक स्पिरिचुअल जर्नी का प्लेटफॉर्म दिया है, एंड वी मस्ट ऑनर दैट। मन से जुड़िए और जितना भी होए, गुरुजी कहते थे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। हम संगत से कई बार आके जुड़ जाते हैं, गलत मैसेजेस लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपका मन जब तार से तार जुड़ेगी तो गुरु को भी आपका कल्याण करने आना पड़ेगा, और वो कल्याण वो जानते हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि अपनी अकल होती चढ़ती आओ जिसे जुतियां चढ़ती आओ, क्योंकि यहाँ ना साइंस चलती है ना कुछ, यहाँ सिर्फ गुरुजी का हुक्म चलता है, और गुरुजी वही करते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है आप मटीरियल शायद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से गुरुजी से जुड़े हों, लेकिन गुरुजी को पता है कि मे बी टुमारो यू आर अबाउट टू डाई, सो गुरुजी नोज व्हाट्स द बेस्ट। जस्ट लीव एवरीथिंग टू गुरुजी, डोंट आस्क हिम एनीथिंग, उनसे कुछ मत मांगिए, सिर्फ उनके चरण आपके घर आने चाहिए और आपके साथ हमेशा उनसे रहने चाहिए। एंड में मैं इतना ही बोलूंगी कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जय गुरु।